हेलो फ्रेंड्स, साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा आँखों की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम लेज़ी आई बोलते हैं या टेक्निकली उसको एम्ब्लायोपिया बोला जाता है हमारी भाषा में। लेज़ी आई है क्या और इसका पता कैसे चलता है? लेज़ी आई यानी कि आलसी आँख। तो कोई भी चीज़ आलसी कैसे होगी? वो आलसी तब होगी जब कोई दूसरी चीज़ उसका काम संभालेगी। बच्चों में लेज़ी आई तब होती है जब उनकी एक आंख में चश्मे के नंबर की वजह से या उनके टेढ़ेपन की वजह से या कोई भी और कारण जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसकी वजह से वो आई कम देखती है और उसकी जो दूसरी आंख है वो ज़्यादा देखती है। तो धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है वो जो धुंधली फोटो उस लेज़ी आई से आती है उसको देखना बंद कर देता है और जो उसको साफ फोटो आती है अच्छी आंख से उसको देखना शुरू कर देता है। तो वक्त के साथ क्या होता है कि वो धुंधली फोटो को सप्रेस कर लेता है, दबा देता है। सो लेज़ी आई कोई बीमारी नहीं है, वो हमारा ब्रेन जो हमारा प्रोसेसर की तरह काम करता है वो खराब फोटो या धुंधली फोटो को अपने साथ प्रोसेस करना बंद कर देता है और सिर्फ साफ फोटो को देखता रहता है। उसकी वजह से बाद में अगर हम एक सर्टन एज के बाद उसमें से हम देखना भी चाहें तो भी हमारा ब्रेन उसके लिए एक्टिवेट नहीं होता, वो उसको इस्तेमाल नहीं करता। इसी को हम लेज़ी आई कहते हैं। इसमें हमारी आंख में कोई खराबी नहीं है, पर उसको ना टाइम पे इस्तेमाल करके हमने अपने ब्रेन के सेल को एक्टिवेट नहीं किया जिससे वो दब गई है। अगर हम उसको टाइम पे उसको डिटेक्ट करके या उसको ढूंढ के उसका अगर हम सही तरीके से इलाज करें तो ये 100% क्योरेबल है, 100% ठीक हो सकती है। सो पहले आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे में लेज़ी आई है या नहीं है? सो इसके लिए जो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसमें हमें कई बार पता लगता है कि एक आंख का नंबर है या एक आंख कमज़ोर है। दूसरा, जैसे आप अपने बच्चों का रेगुलर आई टेस्ट कराते हैं किसी भी क्लिनिक पे जाके साल में एक बार, वहाँ पे आपके आंख के बच्चों के नंबर डिटेक्शन से पता लग सकता है। तीसरा, अगर आप घर पे देखें कि बच्चा आपके सिर को टेढ़ा करके बार बार किसी चीज़ को देख रहा है, कभी अपनी एक आंख को बंद करके देखने की कोशिश कर रहा है या आंख को छोटी कर रहा है या उसकी आंख में टेढ़ापन आ रहा है, तो ये सारे साइंस हैं जो आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि बच्चे के आंख में कोई प्रॉब्लम है, जो कुछ और भी हो सकती है, लेज़ी आई भी हो सकती है। तो उसके लिए आप अपने आंखों के विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं। अब इसका डायग्नोसिस कैसा होता है? इसका डायग्नोसिस ऐसे होता है कि जब आप अपने क्लिनिशियन के पास जाते हैं तो आपकी आंख की वो पूरी जांच करता है, आपके आंखों के नंबर चेक करते हैं, आपके पर्दे देखते हैं, आपके पीछे की नस को चेक करते हैं। अगर आपकी आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ नॉर्मल है और फिर भी बच्चा देख नहीं पा रहा और उसकी दोनों आंखों में फ़र्क आ रहा है इन टर्म्स ऑफ उसके चश्मे के नंबर, उसकी आंख में टेढ़ापन या उसकी और कोई एसिमेट्री, दोनों आंखों में बराबरी ना हो, तो उसमें फिर हम इसको लेज़ी आई का एक लेबल देते हैं, एक डायग्नोसिस देते हैं। अब दोस्तों, हमने ये तो डायग्नोस कर लिया कि हमारे बच्चे को लेज़ी आई है, पर इसका इलाज क्या हो सकता है? तो सबसे ज़रूरी है इसमें कि सबसे पहले आपका जो चश्मे का नंबर है बच्चे का, उसको सही तरीके से दवाई डाल के प्रॉपरली चेक किया जाए और फिर उसको वो चश्मा लगाया जाए। वो बच्चे को चश्मा हर समय लगा के रखना है ताकि वो जो दबी हुई आंख है उससे पहले प्रॉपर सिग्नल जाना ब्रेन को स्टार्ट होगा। जब ब्रेन को वो सिग्नल आना शुरू होगा तो ब्रेन उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा, पर क्योंकि वो दबा हुआ सिग्नल है फिर भी ब्रेन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम ब्रेन को मजबूर करेंगे कि वो इस आंख से देखे। उसके लिए हम उसकी दूसरी आंख, जो उसकी बेहतर आंख है, उसको हम बंद कर देंगे। जब उसकी बेहतर आंख को हमने बंद कर दिया तो ब्रेन मजबूर हो जाएगा इस आंख को इस्तेमाल करने के लिए, और उसको हमने चश्मे के नंबर से करेक्ट भी कर दिया है। जब उसको सिग्नल भी मिलना शुरू हो गया और उसकी मजबूरी बन गई कि इस आंख से देखना है, तो ब्रेन अपने सेल्स को दोबारा से एक्टिवेट करेगा और बच्चा
उस आंख से भी बेहतर देखना शुरू करेगा। इसको हम बोलते हैं पैचिंग थेरेपी। सो सारी थेरेपीज में से सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी और सबसे कारगर, जो टाइम टेस्टेड है ओवर द ईयर, इसमें आपको बहुत पैसे नहीं खर्च करने हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। अपने बच्चे की जो बेहतर आंख पे दिन में 2 से 4 घंटे के लिए, जैसे आपके विशेषज्ञ बताते हैं, उस पर पट्टी लगानी है और जो उसकी दबी हुई आंख है उसको करेक्ट करके, चाहे चश्मे के साथ चाहे कॉन्टैक्ट लेंस के साथ, अगर बच्चे की एज ज़्यादा है 18 साल से ऊपर, तो हम लेज़र या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज के साथ उसकी रिफ्रैक्टिव करेक्शन करेंगे और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे। ऐसा नहीं कि पट्टी करके बच्चा सो गया, पट्टी करके बच्चा सो गया तो इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो आर फोकस इज, आर एम इज़ कि इससे हमें काम लेना है जो दबी हुई आंख है। उसके लिए बच्चे को आप इन्वॉल्व करें, बच्चे को बारीकी काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे कि आप कोई राइटिंग वर्क दे दें, कोई आप दालों को मिक्स कर दें, उनमें से आप बोलिए कि पर्टिकुलर कलर के जो ब्राइट कलर जैसे रेड कलर्स होते हैं वो स्टिमुलेटरी होते हैं, तो उसको आप निकालें। आप कुछ बीड्स को मिक्स कर सकते हैं, आप ऐसी छोटी गेम्स उनके साथ बैठ के खेल सकते हैं। अगर मैं कहूँगा बच्चों को कोई चाइनीज़ चेकर वाली गेम्स हैं वो दे दीजिए, या वीडियो गेम्स जिसमें उनको बारीकी से देखना पड़े या कुछ करना पड़े, तो ऐसे कुछ भी चीज़ें जिससे उसकी विजन स्टिमुलेट करनी है, ब्रेन को स्टिमुलेट करना है, जिससे कि बच्चों का जो आंख का आलसीपन है जिससे ब्रेन स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट कर पाएँ। दोस्तों, आई पैचिंग जैसे मैंने बताया है सबसे पुराना और कारगर तरीका है, बट इसके अलावा रिसर्च में कुछ नई थेरेपीज़ भी आई हैं, जैसे कि विजन थेरेपी। उसमें कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स पे काम किया गया जिससे बच्चों की आई स्टिमुलेशन के लिए सर्टन पैटर्न, सर्टन गेम्स, सर्टन कलर्स को यूज़ किया गया ताकि उनकी जो आई की विजन है वो और बेटर हो सके। उसके लिए स्पेशल विजन थेरेपिस्ट होते हैं जो ये सॉफ्टवेयर द्वारा आपकी इस आंखों को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि अगर बच्चे पट्टी नहीं लगा पाते हैं बहुत देर के लिए, वो इरिटेट फील करते हैं, तो एक पुराना तरीका है कि हमारे ड्रॉप्स आते हैं कुछ, जिसको हम बेटर आई में डाल के उससे हम विजन कम कर देते हैं और उससे बच्चे को मजबूरी में इससे देखना पड़ेगा। बट वो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, तो पहले उसको यूज़ किया जाता था, पर आज की डेट में पैचिंग और विजन थेरेपी, दे आर द मोस्ट पॉपुलर वेज टू ट्रीट एम्ब्लायोपियाज। एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि एम्ब्लायोपियाज आर फुल्ली ट्रीटेबल प्रोवाइडेड आप थोड़ी मेहनत करें, आप बच्चे का टाइम पे इलाज करें, उसको आप रेगुलर वे में उनकी जो रिफ्रैक्टिव एरर, जो चश्मे के नंबर है वो प्रॉपर लगा के रखें। एंड आई प्रॉमिस यू कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका एम्ब्लायोपी की वजह से विजन पूरा नहीं होगा। पर हर चीज़ हम डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। कई जगह पे आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपका विश्वास वो रंग लाएगा। तो एम्ब्लायोपिया लीजिए ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें आपकी कोशिश है, आपका प्रोत्साहन है, जिससे आपका बच्चा 100% ठीक होगा। और सबसे खुश हम और हमारी टीम जो आपके लिए वीडियो बनाती है वो होंगे। धन्यवाद।